हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह जो है आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं समाज, इससे रिलेटेड टॉप 50 MCQs हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर जनजातीय आर्थिक संबंध अधिकतर आधारित होते हैं। ऑप्शन है सीपी मुद्रा पर, जजमानी व्यवस्था पर, वस्त्र विनिमय और अदला बदली पर, प्रस्तर मुद्रा पर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्त्र विनिमय और अदला बदली पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषिक विशेषता है अदला बदली। परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषिक विशेषता है अदला बदली। ऑप्शन है प्रलेखों की, भूमि की, वस्तुओं सेवाओं की, मुद्रा की। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं सेवाओं की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑस्कर लेविस जजमानी प्रथा के प्रमुख अध्ययनकर्ता हैं, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। ऑप्शन है जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को, अन्यत्र प्रवासी भू स्वामित्व को, सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, संरचनात्मक गतिशीलता को। कोड देके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को और सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जजमानी व्यवस्था में सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। ब्राह्मण विवाह, उत्सव, त्यौहार के समय दूसरी जातियों के यहाँ अनुष्ठान करवाते हैं। जो नाई बाल काटने, धोबी कपड़ा धोने, चमार जूते बनाने, जुलाहा कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झुग्गी झोपड़ी बस्ती, इसका मिलान होगा पुरुष कामगारों का क्षेत्र। मजदूर संघ, श्रमिक नेता, वस्तु उत्पादन, कारखाना, उत्पादन की बिक्री, बाजार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन है काले धन एवं सफ़ेद धन का विद्यमान होना, कृषि एवं उद्योग का विद्यमान होना, और सी है व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती का विद्यमान होना, और डी आधुनिक उद्योग एवं व्यावसायिक कृषि के साथ निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह-अस्तित्व होना। कोड देके आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोहरी अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग, व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती तथा आधुनिक उद्योग व्यावसायिक कृषि के साथ निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह-अस्तित्व होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज जो है अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए नए भी होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, इसे भी पढ़ना जरूरी है। उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है। उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है। ऑप्शन है कुशल श्रमिक की उपलब्धता के आधार पर, उत्पादन के साधनों की उपलब्धता के आधार पर, पूंजी की उपलब्धता के आधार पर, या फिर निर्जीव ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्जीव ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली उन प्रणालियों से भिन्न मानी गई क्योंकि औद्योगिक प्रणाली में निर्जीव ऊर्जा स्रोत डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डेनियल थॉर्नर के अनुसार भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक वर्गों को बताता है। ऑप्शन है मालिक, किसान और मजदूर, भूस्वामी, बटाईदार और कृषि श्रमिक,
जमींदार, काश्तकार और श्रमिक, जोतदार, अधियार और वर्गदार। जोतदार, अधियार और वर्गदार। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालिक, किसान एवं मजदूर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सरल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है एक बड़ी संख्या में सरल समाज वर्षानुवर्ष एक ही खेतों पर कार्य करते रहते हैं। बी शिकारी एवं संग्राही समाज केवल पशुओं के शिकार पर जीवन यापन करते हैं। और सी तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के भैंस पालक और जम्मू एवं कश्मीर के भेड़ बकरी पालक पशुचारी समुदायों के उदाहरण हैं। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवहार के निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्र निर्धारकों में से किस किसने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूंजीवाद की विधि में प्रयोग नहीं किया। क्या पूछा गया? पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूंजीवादी विधि का योगदान नहीं किया। ऑप्शन है अधिकारी तंत्री विधिक राज्य की समृद्ध, करिश्माई नैतिक पैगंबर नेता, परिवहन और संचार की समृद्ध, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्री। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करिश्माई नैतिक पैगंबर और नेता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता का आधार व्यक्ति की विलक्षणता, प्रतिभा या विशेषताएं होती हैं जिन्हें कभी कभी ईश्वरीय देन मानक स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे बुद्ध, महावीर, गांधी, ईसा मसीह इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टोडा एवं कोटा की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। टोडा एवं कोटा की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया? सर चार्ल्स मेटकॉफ, मेंडलबॉम, हेनरी मैन, एफ.जी. बेली। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडलबॉम। मेंडलबॉम ने टोडा एवं कोटा की अर्थव्यवस्था का अध्ययन मेंडलबॉम ने किया था। उन्होंने बताया था कि टोडा भारत में पशुपालन जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन है गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियां, कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना और सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। आंसर दीजिए। कोड देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चारों राइट होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है काम के रूप में लोहार कार्य निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आदिम कला, श्रेणी गिल्ड पद्धति, पूंजीवाद, समर्थक प्रणाली, घरेलू उत्पादन प्रणाली। आंसर दीजिए। 13। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घरेलू उत्पादन प्रणाली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। काम के रूप में लोहार कार्य घरेलू उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाजार विनिमय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है। बाजार विनिमय करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता। और सी है बाजार विनिमय केवल ज्ञात लोगों में वस्तु का अंतरण संभव बनाता है। कौन सा करेक्ट होगा? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। बाजार विनिमय विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक विनिमय का आर्थिक प्रतिरूप है तथा बाजार विनिमय करने वाले पक्षों को निर्धारित नहीं करता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। वस्तु एवं सेवाएं मनुष्य की सामाजिक एवं जैविक मांगों को अपने आप संतुष्ट नहीं करती। और कारण है मनुष्य में कोई न कोई संगठित व्यवहार प्रणाली होनी आवश्यक है जो इसे आवश्यक भौतिक संसाधनों को सृजित और प्राप्त करने के योग्य बनाती है। 15। आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? किनके विषय में है? ऑप्शन है संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्त, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपर्युक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। राइट होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्त, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपर्युक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय पारंपरिक समाज की जजमानी प्रथा के बारे में टी वीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? किसके द्वारा? टी वीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है? ऑप्शन है जजमानी प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन्याश्रय प्रदान करती है। बी, जजमानी प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं का परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। और सी, जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्याश्रय प्रदान करती है। और डी, जजमानी प्रथा शोषणकारी युक्त प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातीय निम्न जातियों का शोषण करते हैं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। सो राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टी वीडलमैन ने जजमानी प्रथा की निंदा की है। उनके अनुसार जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्त प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जाति निम्न जातियों का शोषण करती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर एलिट नामक पुस्तक में किस लेखक द्वारा की गई है? अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर एलिट नामक पुस्तक में किस लेखक द्वारा की गई? ऑप्शन है के पोलानी, सी राइट मिल्स, आर्थर ली और पार्सन्स। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या जो है द पावर एलिट नामक पुस्तक में की है। नेक्स्ट है वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राविधिक और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और जिसमें सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शन है उपलब्धि प्रवण समाज, समाजवादी समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तरवर्ती पूंजीवादी समाज। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डैनियल बेल की है। इनके अनुसार यह समाज नए ज्ञान पर आधारित समाज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अतिरिक्त आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से वैश्विक का विनियोजन निम्नलिखित में से किन समाजों की विशेषता है? ऑप्शन है पूंजीवादी समाज, सामंती समाज, प्राचीन समाज। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, पूंजीवादी समाज, सामंती समाज। अतिरिक्त आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से वैश्विक का विनियोजन पूंजीवादी या सामंती समाज की विशेषता है, न कि प्राचीन समाज की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज की उपव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक व्यवस्था का मूल संयोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है गैर आर्थिक सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था का विकीर्ण एवं संकुचन, अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन, कुछ प्रकार का आर्थिक उत्पादन। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था का अंतः स्थापन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। जनतंत्र की व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? जनतंत्र की व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन है सशक्त सैन्य शक्ति, जागरूक नागरिक वर्ग, सशक्त नौकरशाही, राजवंशी सत्ता। 22 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जागरूक नागरिक वर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है ईओ राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन में नियंत्रण की तीन सीमाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन है निवेश या मुद्रा पूंजी, उत्पादन के भौतिक साधन जैसे कि भूमि या कारखाने और कार्यालय, श्रम शक्ति, राजनीतिक शक्ति। 23 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक शक्ति। राइट ने आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन में नियंत्रण की निम्नलिखित 3 सीमाओं को शामिल किया है। कौन कौन से? निवेश या मुद्रा पूंजी, उत्पादन के भौतिक साधन जैसे कि भूमि या कारखाने और कार्यालय, और श्रम शक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी तत्व नहीं है? बुनियादी तत्व नहीं है। ऑप्शन है निजी स्वामित्व, लाभ अधिकतमीकरण, पूंजी संचयन, सार्वजनिक संपत्ति की रचना। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रचना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्न में से कौन एक अग्रणी थे? आंसर है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, जान मथाई। फ्रेंड्स सब इजी क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन 25 क्वेश्चन इजी होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह आंदोलन गांधी के आदर्शों पर आधारित था। यह गरीब एवं अमीर की समानता पर जोर देता है तथा सभी के कल्याण की कामना करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। आज की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेलस्टीन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? कितने स्तरों का है? ऑप्शन है 2 प्रमुख स्तर, 4 प्रमुख स्तर, 3 प्रमुख स्तर, 5 प्रमुख स्तर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रमुख स्तर। अमेरिकी समाजशास्त्री तथा इतिहासकार वेलस्टीन विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादन करने वालों में एक प्रमुख सिद्धांतकार हैं और इनकी पुस्तक जो है 1974 में आई थी, आधुनिक विश्व व्यवस्था। क्या नाम है? आधुनिक विश्व व्यवस्था 1974 में आई थी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ को मुख्य उद्देश्य के रूप में माना एवं प्रचारित किया गया? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 27 आंसर दीजिए। ये तो सभी को पता होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन प्रमुख उद्देश्य के रूप में माना गया, जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? 48%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आंद्रे गुंडा फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? ऑप्शन है समाजवाद एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद एक महान औद्योगिक केंद्र। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक महान महानगरीय केंद्र। आंद्रे गुंडा फ्रैंक अर्जेंटीना के समाजशास्त्री थे और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट में विश्व व्यवस्था अवधारणा की शुरुआत की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और कारण है प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम अर्थव्यवस्था है? कौन सी एक आदिम अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्ण अभाव, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर,
लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। आदिम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निर्वाह अर्थव्यवस्था, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भरता, तकनीकी उपकरणों के उपयोग का अभाव, अक्षम, अपर्याप्त एवं अपव्ययी पोषकी अर्थव्यवस्था, उत्पादन उपभोग अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक अधिशेष का अभाव इत्यादि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करती है। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करती है। ऑप्शन है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर्जातीय संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वाइजर ने। और जजमानी व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यह एक उदग्र व्यवस्था है, अस्थायी संबंध, आनुवंशिक आधार, परंपरागत व्यवस्था और कमीन के कार्य क्षेत्र में अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 2008 ईस्वी में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2008 ईस्वी में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। 2008 में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नील जे स्मेल्सर, जेम्स फ्रेजर, एस एम लिपसेट, कार्ल मैनहीम। 33। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नील जे स्मेल्सर। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नील जे स्मेल्सर की है और द गोल्डन बो फ्रेजर की है, अग्रेरियन सोशलिज्म लिपसेट की है और आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कार्ल मैनहीम की है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? ऑप्शन है बृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल्य यांत्रिकी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल्य यांत्रिकी, तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसने किया? रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस ने, वी आर चौहान ने, मैकी मैरियट ने, डी एन मजूमदार ने। 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों की तुलना भी की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन है एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। 36। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सेवा मूलक उपभोग आर्थिक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है? औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई? ऑप्शन है सामंतवाद, राजतंत्र, धर्म और परिवार। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार। औद्योगिकरण सबसे अधिक जो है परिवार, औद्योगिकरण से सबसे अधिक परिवार जो है सामाजिक संस्था प्रभावित हुई। परिवार क्या है? संस्था भी है, समिति भी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई?
ऑप्शन है 1992, 1991, 1990, 1989। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1992। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, संपत्ति, भूस्वामित्व, कृषि उत्पादन। आर्थिक संस्था नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि उत्पादन। कृषि उत्पाद जो है आर्थिक संस्था नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। साम्यवादी सामाजिक नियोजन समाहित है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक नियोजन में, समग्रवादी नियोजन में, पूंजीवादी नियोजन में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समग्रवादी नियोजन में। आप लोग सोच रहे होंगे कितना कठिन क्वेश्चन आज मैम लेके आई हैं। नेक्स्ट है 41। भारत में पंचवर्षीय योजना का नारा है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नारा है। ऑप्शन ए कृषि कार्य का विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धता, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कृषि कार्य का विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1942 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1955 में योजना आयोग की स्थापना पूछा गया है। सो राइट होगा ऑप्शन सी 1950 में। 1950 में ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने सन 1950 में सभी राज्यों और केंद्रीय योजनाओं में तालमेल बैठाने के उद्देश्य से योजना आयोग की नियुक्ति की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर आधारित था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राजीव गांधी आयोग या फिर महात्मा गांधी समिति। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43। सो राइट होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण वर्ग संरचना में क्या परिवर्तन आया है? ऑप्शन है वर्ग समानताएं घटी हैं, वर्ग असमानताएं बढ़ी हैं, समानताएं वैसी ही हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 43। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ग असमानताएं बढ़ी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? एस.सी. दुबे, वाइजर, मैक्यूमेरियट, बी.आर. चौहान। राइट होगा ऑप्शन बी। कब? 1936 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है जातियों के बीच सेवाओं का अप्रत्यक्ष विनिमय, जातियों के बीच सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय, जातियों के बीच वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय या फिर जातियों के बीच सेवाओं हेतु नकद भुगतान। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 45। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातियों के बीच सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम भारत में भूस्वामित्व व्यवस्था के विकास क्रम को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी एवं चकबंदी। और बी है महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी एवं चकबंदी। और सी है रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी एवं चकबंदी। और डी है जमींदारी, महलवाड़ी, चकबंदी एवं रैयतवाड़ी। 46 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी, जमींदारी, महलवाड़ी एवं चकबंदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने किया है। ऑप्शन है जजमानी संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर, विवाह संबंधों के आधार पर या फिर
या फिर सहभोजी संबंधों के आधार पर? आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जजमानी संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ऑप्शन है IBM, कोको कोला, BHEL, नेस्ले। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BHEL। BHEL बहुराष्ट्रीय निगम न होकर राष्ट्रीय निगम है और IBM, कोको कोला एवं नेस्ले बहुराष्ट्रीय निगम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतवर्ष की 1991 की नई आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतवर्ष की 1991 की नई आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है उदारीकरण, स्थानीयकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीयकरण। स्थानीयकरण भारत की वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है? कौन सा औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है? पूंजीवाद, नगरीकरण, बेकारी, मतदान व्यवहार। 50 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार औद्योगिकरण का आर्थिक परिणाम नहीं है, इसका संबंध राजनीति से है। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि अर्थव्यवस्था एवं समाज से संबंधित थे। तो कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे लगे। आई थिंक बहुत ही टफ होंगे। तो एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। उसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उससे अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।